राहुल गांधी मणिपुर गए हैं, 2 दिन का दौरा है। और राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचे तो उनको रोक लिया गया, लेकिन लोगों को जैसे ही पता चला राहुल गांधी को वहां रोका गया है, लोग वहां पर पहुंच गए। और उसके बाद में जो हुआ वो ये है, राहुल गांधी के समर्थन में मणिपुर के लोग उतर गए और उन लोगों को तितर बितर करने के लिए, भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आंसू गैस छोड़ी गई और उन लोगों को वहां से खदेड़ करके भगाया गया। यह स्थिति है मणिपुर की। और राहुल गांधी को वापस जो है वो दिल्ली भेजने की भी कोशिश हुई, लेकिन राहुल गांधी वो रुके नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टर से, सुबह जो मैंने खबर आपको बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी को रोका जाएगा तो हो सकता है कि वो हेलीकॉप्टर लेकर के निकल जाएं। और राहुल गांधी अब हेलीकॉप्टर लेकर के आगे निकल गए हैं। पूरी खबर क्या है, किस तरह से वहां से तस्वीरें निकल करके सामने आई है, एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। ये खबर आप देखिए, राहुल के मणिपुर दौरे पर विवाद बढ़ा है, राहुल के समर्थन में जुटे लोगों पर एक्शन हुआ है, इंफाल में छोड़े गए आंसू गैस के गोले। मणिपुर की राजधानी इंफाल है, वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर राहुल गांधी उतरे थे, लोगों से मिलना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, रोक लिया गया, लोग वहां पर आ गए, उन लोगों को भगाने के लिए फिर यह किया गया। आज तक पर है राहुल की यात्रा में बवाल, समर्थकों पर आंसू गैस। राहुल मणिपुर से राहुल गांधी जो है वो हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर रवाना हो गए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है ये, वहां पर हिंसा फैली हुई है, वहां पर लोगों से मिलने के लिए आज का जो दौरा है उनका 2 अलग अलग जिलों में जाना है। एक तो चुराचांदपुर है और दूसरा बिष्णुपुर है। तो हेलीकॉप्टर से अब राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं। राहुल की यात्रा में बवाल हो गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो ये जो है खबर निकल करके सामने आ रही है। और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो सड़क पर उतर आई, मणिपुर के अंदर लोग उतर आए। और उसके बाद में पहले जो है वो बैरिकेड लगा करके और उनको, महिलाओं को धक्का लगा करके पीछे करने की कोशिश की गई, कुछ भी काम नहीं आया। तब उसके बाद में जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर उसके बाद में ये तस्वीर यहां पर आ रही है। दरअसल राहुल गांधी चाह रहे थे कि वो सड़क से निकलें, सड़क यात्रा से निकले, अपनी गाड़ी लेकर के निकले, ताकि बीच बीच में रुकते लोगों से मिलते मिलते जो है वो जाएं, ताकि बाकी के क्षेत्रों में क्या हालात हैं, वहां पर जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जहां पर हिंसा ज्यादा है वहां पर क्या हालात है पूरा समझ सकें। लेकिन अब उस क्षेत्र में डायरेक्ट राहुल गांधी जो है वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। आगे देखिए, मैं आपको आगे खबर दिखा रहा हूं। और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपको सुनाऊंगा मैं। एक ये राहुल गांधी की गाड़ी है और उस गाड़ी के ऊपर कैसे महिलाएं जो हैं वो बिलख रही हैं, रो रही हैं, इस चीज को आप देखिए। और ये वाकई जो है वो बता रहा है कि मणिपुर के लोगों को गले लगाने की, मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होने की कितनी जरूरत है। रो पड़ी हैं, मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो रो पड़ी हैं। देखिए, बोनट के ऊपर सर रख करके यहां पर ये महिलाएं जो है वो रो पड़ी हैं। और यहां पर कांग्रेस के नेता हैं ये नितिन अग्रवाल, और इन्होंने लिखा है, मणिपुर की महिलाएं अपना दुख बांटने के लिए राहुल गांधी जी को उनके इलाके में आने की मांग कर रही हैं और रो रही हैं। लेकिन राहुल जी को मणिपुर में तानाशाही तरीके से पुलिस के दम पर रोक दिया गया। इस बात से साफ है कि मोहब्बत के मसीहा से तानाशाह डर गया है। ये कांग्रेस यहां पर कह रही है। और ये वीडियो जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, किस तरह से जो है वो यहां पर लोग आए हैं, किस तरह से महिलाएं आई हैं और राहुल गांधी से मिलना चाहती हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। प्रियंका ने ट्वीट करके लिखा है, देश में शांति और भाईचारे के प्रयास करना एक देश प्रेमी कर्तव्य है। श्री राहुल गांधी जी मणिपुर के नागरिकों का दर्द साझा करने व शांति का संदेश फैलाने के लिए गए हैं। भाजपा सरकार को यही करना चाहिए था। भाजपा सरकार को भी ये करना चाहिए था। सरकार राहुल गांधी जी को क्यों रोकना चाहती है, ये प्रियंका ने यहां पर पूछा है। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं, सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत सारे सवाल जो है वो बीजेपी सरकार से जो है पूछे हैं। और कांग्रेस जो है यहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। कांग्रेस ने लिखा है, नफरत भरा तानाशाह प्यार से डरता है। ये कांग्रेस ने लिख करके ट्वीट किया है। और उसके बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए हैं कि, और बताया कि राहुल गांधी को क्यों रोका जा रहा है, राहुल गांधी क्या करने के लिए जा रहे हैं, उन बातों पर जो है बोला है कि राहुल गांधी मणिपुर क्यों जा रहे हैं, टूटे बिखरे सपनों को संजोने के लिए,
लोगों के मन में विश्वास जगाने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने, प्रेम का संदेश देने के लिए, लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए, उनसे प्यार जताने के लिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आगे बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो राहुल गांधी गए हैं। ये यहाँ पर जो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। कांग्रेस का एक और ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। पीएम मोदी के पास में मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का समय है। अमित शाह के पास बिहार घूमने का वक्त है। बिहार एक दिन के दौरे के लिए गए, सुबह खबर आपको बताई मैंने। जेपी नड्डा के पास राजस्थान जाकर के झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास भी मणिपुर जाकर के वहां की जनता का हाल जानने के और लोगों का आंसू पूछने का वक्त नहीं है। इस बारे में निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। एक और ट्वीट देखिए आप। मणिपुर हिंसा को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं की है। गृह मंत्री के दौरे के बाद हिंसा वहां पर बढ़ गई। आखिर मणिपुर में शांति बहाली के लिए आपका प्लान क्या है? जब हिंसा रोकनी है तब राहुल गांधी जी को रोक रहे हैं। हाथरस हो, लखीमपुर खीरी हो, जाते इस वक्त भी राहुल गांधी को रोका गया। लेकिन इतिहास साक्षी है, राहुल जी को जहां जाने के लिए निकलते हैं वहां पहुंचते जरूर हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो सुप्रिया श्रीनेत यहाँ काफ़ी गुस्से में नजर आई। और सुप्रिया श्रीनेत को जो है वो मैं आपको सुनाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा जो है वो आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये हालात आखिरकार क्यों बन गए हैं, ये सवाल है। यहाँ पर यह सवाल है कि आखिरकार क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और अगर ये लोग मिलना चाह रहे थे, इनके हाथ में तो लाठी डंडे भी नहीं है, इनके हाथ में तो पत्थर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर क्यों आखिरकार इन लोगों को रोका जा रहा है? अगर ये महिलाएं मिलना चाहती थी, ये लोग मिलना चाहते थे, तो बैठ करके लोगों के साथ में जो है महिलाओं को मिलने दिया जाना चाहिए। एक कॉलेज के अंदर जो है वो पुलिस एक मेटल डिटेक्टर लगा ले और मेटल डिटेक्टर लगा करके फिर जो है वो आप जो स्थानीय लोग हैं उनको अंदर आने दे, मिलने दे राहुल गांधी के साथ में, क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, आप ये हो सकता है सरकार का तर्क ये हो कि वहाँ पर हालात ऐसे नहीं हैं। हालांकि सरकार का तर्क तो जो है वो जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा सामने आएगा और हो सकता है कि वो ये कह दे कि राहुल गांधी वहाँ पर शांति फैलाने नहीं बल्कि आग लगाने के लिए या लोगों को भड़काने के लिए गए हैं। हो सकता है कि उनकी तरफ से तर्क दे दिया जाए। लेकिन कम से कम अगर सरकार का ऑफिशियली तर्क यही हो कि लोग जो है वो अभी वहाँ पर हालात इस तरह से है कि आप बाहरी व्यक्ति वहाँ पर ना जाए, तो राहुल गांधी से अगर वहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम मिलना चाह रहे हैं, तो एक स्कूल में, कॉलेज में, ग्राउंड के अंदर जो है कहीं पर भी एक मेटल डिटेक्टर लगा करके लोगों को जो है वो चेक करके बाकायदा एक लोगों के एंट्री, नाम, पता लेकर के मिलने के लिए दिया जा सकता है। ये यहाँ पर कितने लोग हैं, देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो क्यों आखिरकार जो है लोगों को रोका गया? और फिर जब वहाँ पर संख्या धीरे धीरे और बढ़ने लगी तो फिर उसके बाद में जो है वहाँ पर आंसू गैस के गोले चला करके इनको तितर बितर करके भगा दिया गया। अब राहुल गांधी जो है वो हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वो जा रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे, आज नहीं बल्कि कल तक वहीं रुकेंगे, अपना दौरा पूरा करेंगे और पूरा दौरा करके आएंगे। ये कांग्रेस के जो सूत्र हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जो वहां से जो चीजें निकल करके आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए क्या कुछ कह रही हैं वो। अत्यंत गंभीर मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2 महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन्न हिस्से की चिंता नहीं है। असलियत तो यह है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से डरता है और प्यार के विरोध में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने 2 महीनों से मणिपुर की कोई सुध नहीं ली, प्रचार प्रसार करते रहे, चुनाव में अपना बूथ मजबूत कराते रहे, अमेरिका, इजिप्ट घूमते रहे। गृह मंत्री ने पड़ला झाड़ लिया, 130 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, हजारों लोग मजबूर हैं, कैंप में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हजारों बिल्डिंगें जलकर राख हो गई हैं। और जब राहुल गांधी जी ने ठाना कि उनको वहां जाना है और वहां जाकर भारत जोड़ो को जारी रखना है, तो उनके रास्ते में अवरोध, उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार? और यह सारा काम केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है। राहुल गांधी जी वहां क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी जी वहां पर टूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए, जिन लोगों का विश्वास हिल गया है, जिनके मन में शंका है, उनमें विश्वास जगाने के लिए, प्यार जताने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए
कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर प्रेम का संदेश देने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों को ढांढस बंधाने जा रहे हैं और जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती? प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना आज जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना आज जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा। और मैं कुछ वाकये जरूर बता देती हूं। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। यह भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक और पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? मीडिया को मैनेज करके आप मणिपुर की आग और हिंसा को शांत नहीं कर सकते हैं। मणिपुर के लोगों से बात कीजिए, उनका विश्वास जीतिए, और जो ये कोशिश कर रहा है उस कोशिश को और आगे बढ़ाइए। और मैं ये इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है, जब इस देश पर दिक्कतें आई हैं, तो खड़ी हुई है। चाहे वो महात्मा गांधी हो जो नोआखली पहुंच गए थे अपनी जान की बाजी लगाकर और हिंसा को शांत करके अमन चैन बहाल कर ही उन्होंने बात मानी थी, या चाहे वो नेहरू हो जिन्होंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए, या इंदिरा जी हो जो बेलछी खुद पहुंच गए, और या आज राहुल जी हो जो खुद पहुंच गए हैं और चाहते हैं कि यह हिंसा रुक जाए, क्योंकि हिंसा की लेश मात्र एक सभ्य समाज में जगह नहीं है। लेकिन उनको रोका जा रहा है। रोकना हिंसा को है, बचाना लोगों को है। रोका राहुल गांधी को जा रहा है। और यह पहला वाकया नहीं है। जब हाथरस जा रहे थे तब आपने रोका था, जब लखीमपुर जा रहे थे तब आपने रोका था। हर बार अगर राहुल गांधी जी लोगों के साथ खड़े होने के लिए जाते हैं तो आप रोकते हैं। लेकिन इतिहास भी साक्षी है कि वो जहां जाने के लिए निकलते हैं अंततोगत्वा वहां पहुंचते जरूर है।